रविवार को सिंह सेना की ओर से मुजफ्फरपुर के रामदयालु स्थित एक निजी रिसोर्ट में सामाजिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में राणा दीपू सिंह ने कहा कि सिंह सेना कोई राजनीतिक दल या पंजीकृत संगठन नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने वाली एक सकारात्मक सोच है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य समाज के हर वर्ग को एक मंच पर लाकर आपसी सहयोग, भाईचारा और सेवा की भावना को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति गरीब, मजदूर, कमजोर और जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आता है वह इस विचारधारा का हिस्सा है। महिलाओं की सुरक्षा पर उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर उनकी टीम के युवा हर समय सहायता के लिए तैयार रहेंगे। उन्होंने बताया कि इस मुहिम से डॉक्टर, अधिवक्ता, प्रशासनिक अधिकारी और व्यवसायी भी जुड़ रहे हैं। राणा दीपू सिंह ने समाज के लोगों से जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आने और एक परिवार की तरह मिलकर समाज हित में कार्य करने की अपील की। नहीं, हमारे बैठक का हर बार एक ही उद्देश्य होता है कि समाज के अंतिम पंक्ति पर बैठा हुआ व्यक्ति और समाज के शीर्ष पर पंक्ति पर बैठा हुआ व्यक्ति आपस में एक दूसरे को जाने और जितनी उनकी क्षमता है इस बात के लिए तैयार रहें कि समाज का भला हो, बस बिना किसी से नफरत किए आपसी भाईचारा बना रहे, बस इतना ही। दावे सभी करते हैं, संगठन नए बनते हैं, दावे होते हैं। तो संगठन हमारा थोड़ी है जो हम दावा कर रहे हैं, संगठन तो सबका। किस बात का संगठन? क्या मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ? क्या मैं उपाध्यक्ष हूँ? क्या मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ? क्या ये पार्टी है? क्या इसमें संगठन है? नहीं, ये एक सिंह सेना एक सोच है जो अगर आप ये मानते हैं कि अगर कोई गरीब, कमजोर, मजदूर है उसको नहीं सताना चाहिए तो आप भी उस सोच के हैं। और हमको लगता है कि जो उसमें भी इंसानियत है वो इस सोच को मानता है। सिंपल लॉजिक है। आप जो कर सकते हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं कि हम कर देंगे, हमारे पास थोड़ी क्षमता है। हम ही कह रहे हैं कि हम अपने हिस्से का कर रहे हैं, आप अपने हिस्से का करिए। समाज में बदलाव कैसे होगा दीपू भाई? क्या समाज में बदलाव कैसे? जिस दिन आपको लगेगा कि बदलाव होना चाहिए अपने हिस्से का। महिलाओं को कैसे आप आगे बढ़ाएंगे? जिस तरह से महिलाएं खुद आगे बढ़ेंगी। महिला हमको पैदा किया, हम उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे जी? हम कैसे आगे बढ़ाएंगे? विकास के लिए हमेशा लेडीज पहल कहा गया है। क्या अपनी राय दीजिए, उनके विकास के लिए क्या पहल करना चाहिए? नहीं, मैं इतना काबिल नहीं हूँ। महिलाएं सशक्त हैं, सोचें, उनको जहाँ हमारी जरूरत होगी हम रहेंगे, बस इतना ही कह सकते हैं। हम इस समाज की भागीदारी में रहेंगे, हम ही नहीं कि हम उनको बढ़ाएंगे, हम इतने काबिल नहीं हैं। वो स्वयं इतना काबिल है। हम उनको सुरक्षा के लिए हमारे 50 भाई, 100 भाई, हम लोग यहाँ इसलिए ही जाते हैं कि अगर कोई किसी को कमजोर भाई नहीं लगे, किसी महिला को अगर ये लग रहा है कि हम यहाँ अनसेफ हैं तो ये 50 भाई खड़ा रहे। किसी को लग रहा है कि हमको परीक्षा में कोई दिक्कत हो रहा है तो 50 भाई खड़ा रहे। बाकी उनमें स्वयं काबिलियत है कि वो सब बन सकती हैं। आपके अगर समाज को कोई सताता है तो आप लोग कहाँ खड़े रहेंगे? कहाँ खड़े रहेंगे? उसके साथ खड़े रहेंगे। और जो सताने वाला व्यक्ति, देखिए हमारा दिक्कत क्या है, मैं आप लोगों से बड़ा ये बात कहूँगा कि हमको 50 फ़ोन इस बात के लिए ज़रूर आता है कि ये वाला मदद कर दीजिए, यहाँ खून दिलवा दीजिए, यहाँ बेड दिलवा दीजिए। हम ही चाहेंगे कि अगला बार 5 को फ़ोन ये भी आए कि ये मेरा घर है, यहाँ अगर किसी को ठहरना है, कोई बच्चा परीक्षा देना है तो आप वहाँ रखवा दीजिए। हम यहाँ डॉक्टर हैं, कोई ज़रूरत हो तो हमको बोलिएगा। हम पैसा वाले हैं, किसी गरीब के बेटी का ब्याह नहीं हो रहा होगा, दिक्कत हो रहा होगा तो हमको बोलिएगा। हम ही चाहते हैं कि जिस दिन ये कॉल आना शुरू हो जाएगा ना कि हम भी हैं, अपनी जिम्मेदारी, समाज जागरूक हो जाएगा। और खुशी की बात यह है, बहुत गुमान के साथ कह सकते हैं कि लगभग 100 डॉक्टर, 50-60 वकील, 50-60 को बढ़िया अधिकारी और बढ़िया बिजनेसमैन और ऐसे 500,000 भाई जो हर समय तैयार हैं कहीं ना कहीं जाने के लिए। ये पहला, हम ही नहीं कह रहे हैं कि बहुत कुछ हासिल कर लिए, लेकिन पहला सीढ़ी हम लोग चढ़ गए हैं। क्या लगता है प्रखंड स्तर पे और भी जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है? हमको तो इतना है कि आप एक्टिव रहिए, सब हो जाएगा। और आप भी रहिए, आप भी तो क्षत्रिय ही है ना, तो आप भी रहिए। और आप अपना जिम्मेदारी निभा रहे हैं ना कि आज मीटिंग है तो कब से कम हमको बोलने दे रहे हैं, ये कम बड़ा बात है। आपने अपनी जिम्मेदारी निभा दी। और इसी तरह कभी किसी को कोई सता है तो आप उनकी जिम्मेदारी निभाइए। क्षत्रित्व यही कहता है, तो वो आप निभाइए। सब लोग अपना अपना जिम्मेदारी निभाए। जो ज़्यादा मजबूत है वो ज़्यादा करे, जो कमज़ोर है। सिंह सेना एक प्लेटफॉर्म है, सिर्फ ये प्लेटफॉर्म है कि अगर इनको कोई दिक्कत है और आप उस दिक्कत का समाधान कर सकते हैं तो दोनों यहीं मिलेगा। आप इनको जान जाइए। और मुझे लगता है कि जो भी राजपूत है उसके हृदय में इतना सामाजिक भावना तो जरूर होता है कि अपने समाज का भला करना है, लेकिन कहाँ करना है? गढ़ा में। इसीलिए सिंह सेना है कि ये अपना समस्या बताएंगे, हम वहाँ लिखेंगे, ये वो समाधान कर देंगे। हो गया। इस मीटिंग के बाद इससे भवानी किसको? मुझे बस एक ही संदेश देना है कि भाई इतना याद रखिए कि वो आपके लोग हैं, आपके अपने हैं।
आपकी लड़ाई हो देख लीजिए, लेकिन कोई दूसरा उस पर आंख नहीं उठाना चाहिए। और हर विवाद का सुलझाव संवाद से होना चाहिए, विवाद नहीं होना चाहिए। एक बैठक ही रखिए, बैठ के बात कर लीजिए, गलती होगा देखा जाएगा। केस बटोफायदारी से कुछ होना ना जाए, मजबूत रहिए, सब हो जाएगा। हर आदमी को एक आदमी से ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि कोई ऑटो चला रहा है उससे आपको ज़रूरत नहीं है, तो हो सकता है कि कहीं आपका गाड़ी के ना सट जाए तो वह ऑटो वाला आपको लाद के हॉस्पिटल पहुंचाएगा, तो उसका भी आपको ज़रूरत है ना। हो सकता है कि उसका ब्लड ग्रुप और निगेटिव हो, आपको मिलिए नहीं रहा, वहीं दे दे। तो समाज में यही हमको ध्यान रखना है कि जो सबसे निचला जिसको आपको समझते हैं और जो सबसे ऊंचा खुद को समझते हैं, सब एक हैं और सबकी जिम्मेदारी एक है। अगर ये आप मानते हैं तो आप सिंह सेना के सैनिक हैं, नहीं मानते हैं तो फिर तो जो हो रहा है हो ये रहा है। और खुशी इस बात का है कि बहुत लोग मान रहा है, उम्मीद है आप भी मानिएगा। धन्यवाद। राम मंदिर को इस प्रकार क्या चंदा चोरी राम मंदिर में उस प्रकार हम इस प्रकार से देखते हैं कि हिंदुओं के आस्था पर अगर कोई और लोग चोट पहुंचाता है तो हम लोग आग बबूला हो जाते हैं, लेकिन कोई अगर हिंदू करता है तो हम चुप हो जाते हैं। तो इस सेलेक्टिव अप्रोच से हिंदू तो नीचे गिरेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। चोर चोर होता है चाहे कोई और हो, और सजा सबके लिए बराबर होता है, चाहे मेरा अपना हो या गैर हो, तो होना चाहिए।